हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय आपका अपनी राष्ट्रीय सेंटर में स्वागत करता हूं। 15 अगस्त से जुड़ी कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। इसी दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वजारोहण करते हैं तथा देश के नाम संबोधन करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन लाल किले से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते तथा संबोधन भी करते हैं। पहली बार ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 तक यानी इस वर्ष भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली वर्षगांठ हमेशा जो है घटना के साल के बाद मनाई जाती है, जबकि स्वतंत्रता जो है उसी दिन से गिनी जाती है। इसलिए 77वीं वर्षगांठ है तथा 78वां स्वतंत्रता दिवस है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको तिरंगे के साथ एक फ़ोटो अपलोड करना है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान टाइम के समाचार पत्र में भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जिसका प्रति आपको दिखाना चाहूँगा। यह भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि किसी गुलामी के जंजीर से मुक्त हो रहे थे और यह इतनी आसानी से इसका अंत नहीं हुआ। इसके लिए बहुत सारा संघर्ष किए लोग। यह स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं हमको मिली जितना हम लोग समझते हैं। 17वीं सदी के यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय उपनिवेश में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की तथा 1946 में ब्रिटेन की लिबरल पार्टी की सरकार द्वारा राजकोष का हाल ही समाप्त हो गया, मतलब उसके राजकोष में कमी आ गई। तब उन्हें ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि उनके पास न तो जनादेश है, न तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है तथा भारत के नियंत्रण करने के लिए देशी बलों के जो विश्वास था वो भी धीरे धीरे टूटता गया। तब प्रधानमंत्री क्लेमेंटन इटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण मुक्त कर आत्मनिर्भर शक्ति प्रदान करेगी तथा वायसराय लॉर्ड माउंटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना, जिससे यह स्वतंत्रता कुछ समय आगे बढ़ गई। इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारे देश के लिए, हमारे इतिहासकारों के लिए तथा हमारे देश के शहीदों के लिए बहुत क्षणिक है कि हम उनको याद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन करते हैं। देश के बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे देश में जन्म लिए जहाँ पे हम अपने देश को भारत माँ का दर्जा देते हैं। अगर हमें दुनिया में लाने वाली माँ है तो इस दुनिया में रखने वाली भी माँ है, वो है धरती माँ, भारत माँ। जिस देश में हम लोग रहते हैं उसी देश का गुणगान करते हैं, उसी देश के बारे में हम लोगों को बोलना चाहिए, रहना चाहिए और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहना चाहिए तथा सहयोग करना चाहिए देश सुरक्षा हेतु। अगर हो सके तो हमें ऐसे शुभ अवसरों पर बहुत से कार्यक्रम करने चाहिए, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को यह सीख मिले कि हमने स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारे शहीद हुए, जिसके बाद ही हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया और कुछ वक्तव्य रखा, जिसकी झलकी आपको बताते हैं।
कई साल पहले हमने नियति से वादा किया था और जब समय आ गया कि हम अपना वादा निभाएं, पूरी तरह न सही पर बहुत हद तक निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी तब भारत और जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा होगा। ऐसा क्षण आता है मगर इतिहास में बिरले ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश के लंबे से दमी हुई आत्मा मुक्त होती है। यह संयोग है कि पवित्र अवसर पर हम भारत और उनके लोगों की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं, मानवता सेवा के लिए समर्पित हो रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के युग से समाप्त कर भारत को पुनः नया देश बनाने के लिए उपलब्धि के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह केवल अवसरों का खुलने का नहीं, इससे बड़ी उपलब्धि है, विजय है कि हमारी भारत की सेवा का अर्थ है कि भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा, अस्वास्थ्य, निर्धन न रहे। ऐसी सेवा भाव से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत के लिए हर संभव जो हो सकेगा वो मैं करूँगा। लोगों के लिए आंखों में आंसू नहीं होगा तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज हम फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत के जागृत और स्वतंत्र हैं। भविष्य में बुला रहा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम आम आदमी, किसानों, श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सके। हमें निर्धनता मिटाना है, एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बनाना है। ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता को, न्याय को सुरक्षित रख सकें। ऐसे महान हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ वक्तव्य हैं। हमारे देश के साथ साथ कई और ऐसे देश हैं जो अपने 15 अगस्त को स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया। यह दक्षिण कोरिया जो है सोवियत संघ, जापान के कब्जे से मुक्त हुआ था और यह अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसे देश और भी हैं। उत्तरी कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। यह भी जापान से मुक्त हुआ था और इसी दिन इसका भी जो है बंटवारा हुआ था। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इस दिन 15 अगस्त को छुट्टी रहती है। कई देशों में लोग मनाते हैं, अपना त्यौहार हैं। ऐसे राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए अलग अलग देश के अलग अलग समयानुसार अपना कार्यक्रम करते हैं और अलग अलग सत्ता हस्तांतरण और देश की आज़ादी के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता मनाते हैं। इसी के साथ बहरीन जो है 15 अगस्त को ब्रिटेन से मुक्त हुआ, ठीक है। और ब्रिटेन से मुक्त होने के बाद यह स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद यह ब्रिटेन के साथ संबंध भी कायम रखे। बहरीन के साथ ही लिंकेटीन भी 15 अगस्त को जर्मनी के कब्जे से मुक्त हुआ तथा कार्गो 15 अगस्त 1960 को यह भी जो है फ्रांस से आज़ाद हुआ। इसके बाद यह रिपब्लिक ऑफ कार्गो बनता था। इससे पहले फ्रेंच कार्गो के नाम से जाना जाता था। बता दें 1880 में कार्गो पर फ्रांस का कब्जा था और यह भी स्वतंत्र हुआ। कितने दिन तक कोई बंधक में रख सकता है, एक न एक दिन स्वतंत्रता मिलती है। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर ही जीत मिलती है। जय हिंद, जय भारत।